अक्सर एग्जाम का रिजल्ट कोई नहीं दिखाना चाहता, लेकिन वर्कआउट का रिजल्ट जो भी हो दुनिया भर को दिखाते फिरते हैं। वैसे ही एक जिम मेंबर से हमारी मुलाकात हुई जो हर 10 मिनट में अपना बिफोर एंड आफ्टर चेक करने के लिए कभी अपनी सेल्फी निकाल रहा था तो कभी डंबल उठा रहा था। काफी कम हुआ है जी। 2 महीना में एकदम कैप्टन अमेरिका लगिएगा। एक दिन रवीश जी, एक दिन हम होंगे कामयाब। आखिर इतनी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन हमको लगता है थोड़ा वजन कम करने की जरूरत है अभी भी। रवीश जी आपके लिए ये भी कर देते। अरे भाई, ये लीजिए रवीश जी। अरे भाई, हम बाहर नहीं अंदर के वजन कम करने की बात कर रहे थे, आप गलत सिस्टम पकड़ लिए। क्या कहा रवीश? कुछ नहीं कहे भाई। रवीश जी आपने कहा है कुछ नहीं कहे, कुछ नहीं। रवीश जी आपने सिस्टम कहा है। सिस्टम रवीश जी, सिस्टम, वही तो। ये सिस्टम हमें हमारा वजन कम करने दे तब ना। अब आप बताइए रवीश जी, आप बताइए हमें, क्या हमारा काम सिर्फ वेट्स उठाना या वजन कम करना ही है? ये समाज के प्रति हमारा कोई फर्ज नहीं बनता? अब सड़क के किनारे जो समोसा, वड़ा पाव, चाउमीन, हक्का नूडल, जलेबी ये सब बेच के अपना घर का गुजारा करने वाले गरीबों का क्या होगा अगर हम स्वार्थी बनकर सिर्फ अपना वजन कम करने लगेंगे? क्या ये सिस्टम उन्हें पालेंगे रवीश जी? नहीं। एक और मोदी जी कहते हैं पकौड़ा बेचो, दूसरी ओर फिट इंडिया का नारा लगाते हैं। अब इंडिया फिट रहेगा तो पकौड़े खाएगा कौन रवीश जी? इसे डेवलपिंग नेशन नहीं, कॉन्ट्राडिक्शन कहते हैं। कॉन्ट्राडिक्शन कहते हैं रवीश जी। और जब इनके समोसे और पकौड़े जब बिकेंगे नहीं ना, तो इन्हीं के बच्चे भूख और लाचारी के मारे क्रिमिनल्स बनेंगे, हाथ में गन पकड़ेंगे और चारों तरफ देश में दंगा होगा। तब ये टोन बॉडी और 6 पैक अब उनके 1 से 2 इंच की गोलियों का सामना कर पाएगी रवीश जी? नहीं। मैं पूछता हूँ रवीश जी, मैं पूछता हूँ, क्या ये जिम वाले मेंबरशिप में सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे रवीश जी? नहीं ना। एक बात बताओ, तुम प्रोटीन में हो कि ड्रग्स में है? जी हम तो सिर्फ अंडे खाते हैं, देसी वाले ब्राउन रॉक। लेकिन भैया, आपकी बात सुन के हमें ऐसा लगा कि आपको इस देश का रोजगार मंत्री होना चाहिए, क्योंकि आपने सिस्टम में बहुत अच्छा सिस्टम बना रखा है। मतलब आप मोटा हो के जिम आते हैं, यहाँ रोजगार बढ़ाते हैं, बाहर जाके फास्ट फूड खाते हैं ठेला में, उनका रोजगार बढ़ाते हैं। बहुत बढ़िया भाई, बहुत। अरे रवीश जी नहीं, वो तो बस हमारा दिल ही कुछ ऐसा है। नन्ना सा, सही बात है, सही बात है। चंचल। तो विश्व युद्ध 2 के दौरान जब हिटलर को लोगों ने चारों तरफ से घेर लिया था, तो हिटलर ने भी कहा था चलो ये अच्छा हो गया, अब कहीं भी गोली चलाऊंगा कोई ना कोई तो मर ही जाएगा। ऐसी ही पॉजिटिविटी मुझे इनमें से आई। मुझे तो ऐसा लगता है कि इस देश को ऐसे ही बिल्डरों की, ऐसे ही युवाओं की ज़रूरत है। कुछ देर के लिए जिम में भारतीय ट्रेन वाली फीलिंग आ गई जब किसी विदाउट टिकट पैसेंजर की तरह एक पहलवान को डंबल लेके बाथरूम में जाते देखा, तो हमने भी उसे टीटी की तरह जाके पकड़ लिया। क्या जी, क्या कर रहे हो? हाँ? अरे भाई, हमारा कैमरा बाहर रह गया, हम रिपोर्टिंग कैसे करेंगे? खोलो। आओ जी। अच्छा वीरा, क्या कर रहा है भाई? ये क्या किए तुम? हाँ? एक्चुअली रवीश जी, मेरे जिम की मेंबरशिप एक्सपायर हो चुकी है, तो मैं नज़र बचा के पैसे बचा रहा हूँ। ये तो चोरी हुई। सीना चोरी तो नहीं है, चुपचाप एक्सरसाइज करके अपना हक ले रहा हूँ और किसी को तकलीफ भी नहीं है। रवीश जी, जब पहली बार मैं मेंबरशिप लेने आया था, मेरे को कहते 1 महीने के 4000 रुपए और 6 महीने के 4200 रुपए, तो मैंने 6 महीने का ले लिया। अब बंदा आता तो 1 ही महीने है। सही बात है। तो बचे हुए महीनों का मेरे को रिफंड देंगे? बिल्कुल नहीं देंगे। नहीं देंगे। तुम फंसवा दिए ना जी। अच्छा वाला इमेज है हमारा पत्रकार का है, देश बोलता है कि हम अच्छे पत्रकार हैं, तुम फंसवा दिए चोरी के इल्जाम में भैया। मोदी जी को कैसे हम क्या बोलेंगे? हम किस मुंह से बोलेंगे मोदी जी? खरा ये क्या कर रहे हो जी? ये क्या किए तुम? परमाणु बम रवीश जी, इसकी धमकी काफी होती है, आप तो न्यूज़ पढ़ते ही हो। सही बात है। तो ये बताओ, जब तुम फीस दिए थे तो 5 महीना आए क्यों नहीं? आलस, और क्या, जाते जाते 5 महीने लग गए। बहुत आलसी था भाई आपका आलस। लेकिन ये बताओ, जब तुम यहाँ आते होगे गेट से, तो लोग पहचानते होंगे तो कैसे बचते हो?
रवीश जी, मुझे इस जिम में सिर्फ मेरे डंबल पहचानते हैं और वो तो बोल नहीं सकते। और वैसे भी आपने 3 डेट्स देखी होगी, जिम आने के लिए फीस नहीं, सिर्फ यूनिफॉर्म लगती है। हाँ, वो मैंने लॉकर रूम से ढापी है। तो देखिए भाई, अगर हिंदुस्तान सरकार को जासूसों की जरूरत है तो यहाँ जिम में आके इन्हें उठा ले जाएं। क्या जासूसी करते हैं, मतलब काम कर देते हैं, किसी को पता भी नहीं चलता है ना। पता कैसे चलेगा? तब तक तो मेरी बॉडी बन चुकी होगी, हाँ। तब पकड़ के दिखाएं। सही बात। दूंगा पैन चोदोगे। ठीक है, हम जाते हैं। अगर आपको और कुछ चाहिए तो भिजवा दें। नहीं, रूम फ्रेशनर थोड़ा। रूम पैसे छोड़िए, कुछ अगर डम्बल वम्बल चाहिए तो बताइएगा, ठीक है? वो हम ले लेंगे। तुम भी चलो जी। लो पथगामिनी अपनी फुल स्पीड पर थी। हिलती ट्रेन में चलने वाला हर इंसान शराबी लग रहा था। तभी ट्रेन आउटर में रुक गई। अक्सर टाइम पे रहने वाली ट्रेनें टाइम पर ना रहने वाली ट्रेनों की पासिंग के लिए रोकनी पड़ जाती हैं। देश में सिर्फ वीआईपीज नहीं, बल्कि कुछ ट्रेनें भी वीआईपीज वाले टेंट्रम थ्रो करती हैं। कुछ लोग इसकी शिकायत ट्वीट करने में लगे थे, तो कुछ लोग मस्खरी में ट्रेन के टायर पंक्चर हो जाने की अफवाह उड़ा रहे थे। लेकिन इस बार भी जुर्म गाड़ी का नहीं, बल्कि सरकार की गाड़ी को अपने दहेज में मिली बुलेरो समझने वाले इस बैल बुद्धि इंसान की थी, जो चेन ऐसे खींच रहा था जैसे सरकार अपनी विफलताओं के लिए विपक्ष की टांग खींचती है। देखिए, लोगों को घर जल्दी पहुंचना होता है और पकड़ लेते हैं एक्सप्रेस, क्योंकि हर स्टेशन पे तो रुकती नहीं है। अब जहां पर रुकती है वहां से 50 रुपए की बस पकड़ के वापस घर आना होता पीछे है। आना पड़ता है। हाँ जी, तो हम क्या करते हैं, उनके ठीक इलाके के सामने चेन खींच देते हैं, उनका समय बच जाता है, हमारे 50 रुपए बनते हैं। आप बताइए, आपको कहाँ उतरना है? हमको उतरना है बरखा के दिल में, उतारोगे? हाँ नहीं, उसके तो 100 रुपए बनेंगे ना राजा जी। वो छोड़ो, हमारी छोड़ो। ये बताओ कि इतना बड़ा जो क्राइम करते हो, कल को अगर कोई टीटी देख लिया तो तुम्हारा चूतड़, तुम्हारा हाथ दोनों तोड़ देगा। फिर ट्रेन का चेन छोड़ो, अपना पैंट का चेन नहीं खींच पाओगे। अरे छोड़िए राजा जी, टीटी क्या उखाड़ पाएंगे? 200-300 टीटी को तो इसी गेट से धक्का मारे हैं। अरे खड़ी ट्रेन से डर गए, घबरा जाते राजा जी। हाँ, लगता है एक दिन तुमको आरपीएफ बोरा में डाल के ले जाएगी, समझ रहे हो ना? अरे छोड़िए राजा जी, आरपीएफ के सामने चेन खींचते हैं। दिखाइए। आरपीएफ देखो चेन खींच रहे हैं, देखो देखो चल ऐसे। राजा जी, वो कानपुर के आगे रामपुर में चेन खींच देना। वो 56 नंबर वाले को है ना, ननिहाल में उतरना है। कुछ दिन ननिहाल में बिताओ जी अपने। देश में विकास की सुपरफास्ट ट्रेन भी ऐसे ही अटकी रहती है, जिसे लोग अपनी बेवकूफ़ी की चेन खींच खींच कर रोक देते हैं। मैं तो कहता हूं कि विकास के ट्रेन की जो चेन है उसे इतना टाइट कर दीजिए कि कोई भी आंडू फांडू उस चेन को रोक कर विकास को ना रोक सके। थोड़ा आगे बढ़ा तो ट्रेन में चंद्रयान दिख गया, जो चांद से चेहरों की बार बार चक्कर लगा रहा था। हम भी उस पर किसी उल्का पिंड की तरह बरस पड़े। क्या जी लल्ला, तब से देख रहे हैं। हाँ, वो वाला बाथरूम जब पास पड़ता है, यहाँ लंबा घूम के काहे जा रहे हो? हाँ, कौन लॉन्च किया है तुमको जो लैंड नहीं हो पा रहे हो? नाम क्या है तुम्हारा? राजा जी, वो राजा जी हमारा नाम है भाई, तुम्हारा नाम क्या है? विक्रम। विक्रम। क्या कर रहे हो यहाँ? पानी खोजने के लिए आए थे राजा जी, उधर हो नहीं रहा है, उधर मिल नहीं रहा है, तो इधर आना पड़ रहा है। हाँ, 6-6 बार ब्रश कीजिएगा तो पानी तो कम हो ही जाएगा। हाँ, नहीं तो राजा जी, हमको पेपर सूप लेने जाना है। सुनो, हमको इधर- पेपर सूप लेने जाना है। राजा जी छोड़ दो हमको। ये तो भग लिए भाई। आप सवाल पूछते हैं राजा जी तो बड़े बड़े भाग लेते हैं। वो तो है। बेचारा शर्मीला सा लड़का है, हमसे बात करने की भी हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है, खाली चक्कर काट रहा है यहाँ पे। फिर कहेगा कि हम भाव नहीं देते हैं। हम क्यों नहीं भाव देंगे? हम भाव देने के लिए ना बैठे हैं। अरे आके सी टाइप चार्जर मांगो या ये चेतन भगत का नॉवेल मांगो। पढ़ने के लिए थोड़ी लाए हैं, पढ़ता है कोई, पढ़ने का चीज थोड़ी है। सही बात है। इनको बहाना भी हम ही बताएंगे, सिंगल ही मरेंगे ना फिर ये लॉन्ग। अब राजा जी, हमारा भी तो मन करता है ट्रेन में किसी हमसफर के साथ लेटेस्ट वेब सीरीज निपटा दे। ये बेचारे इतने शर्मीले हैं कि जब से हम लोग यहाँ आए हैं ना, आके बैठे भी नहीं। इसी का तो सीट है। लगता है वो भी मोतिहारी के बॉय स्कूल से पास आउट है जी, है ना, हमारी तरह। ठीक है, कोई बात नहीं। अगर कोई तकलीफ देना आपको, हम यहीं बैठे हैं 63 नंबर पे, बता दीजिएगा हमको, ठीक है? अरे राजा जी, बात ये है ना कि आपको कोई तकलीफ देता है तो आप उसको मुंह तोड़ जवाब देते देखे हैं टीवी। लेकिन हमारा थोड़ा स्टाइल ही अलग है। हमको कोई तकलीफ देता है ना, मुंह ही तोड़ देते हैं उसका। हाँ। तो इस लड़की के पास कम से कम मुंह तोड़ने का विकल्प है। अगर ये सुविधा तेजस एक्सप्रेस की ट्रेन होस्टेस के पास होती तो वो इतने मुंह तोड़ देती कि पूरे यूपी के अस्पतालों में मुंह जुड़वाने के लिए लाइन लग जाती। तो अब भी वक्त है बिना बात के बटन दबाना और उन्हें अपने पास बुलाना।
और बिना परमिशन के उनकी सेल्फी या उनकी फ़ोटो खींचना बंद कीजिए, क्योंकि ट्रेन में मिलती है बिरयानी गंदे भात की और तेजस एक्सप्रेस नहीं तुम्हारे बाप की, है ना। एक और पेंट्री में पानी वाली दाल खौल रही थी और दूसरी तरफ एक सीट के लिए 2 पैसेंजर्स का खून। भाई क्या भैया क्या है, प्राइम टाइम की बहस का मुद्दा क्या है? राजा जी हम बताते हैं, ये हमारा हॉटस्पॉट यूज किए थे, ठीक है। हमें बोले थे कि हम अपनी आधी सीट देंगे तुम्हें, अब अभी हॉटस्पॉट यूज करके मुकर गए हैं। बताइए, वेटिंग पैसेंजर के साथ कोई ऐसा करता है क्या? नाम क्या है आप? शिवसेना। क्या जी, क्यों मुकर रहे हैं आप? अरे राजा जी ये झूठ बोल रहे हैं, हमने कोई वादा नहीं किया। ये वेटिंग वाले लोग हैं, इनकी जगह बाथरूम के पास है, हमारी सीट है, हम कहाँ शेयर करें? आपकी सीट है, दिखाइए टिकट जरा। कमल के प्रफुल्ल, देखिए क्या है कि अपना सीट शेयर कर लीजिए इनके साथ, है ना। नहीं तो ये जो 5 घंटे का सफर बचा है और खड़े खड़े जाएंगे तो सफर में इनको 5 साल का लगेगा। देखिए राजा जी, सीट तो हम नहीं देंगे। अरे कैसे नहीं दोगे भाई? राजा जी ये इनसे वादा किए थे, हम देखे थे, और हम आपको बता दें हम ये अन्याय तो बिल्कुल नहीं होने देंगे। हम भी एक वेटिंग वाले हैं और वेटिंग वाले का दर्द हम बिल्कुल समझते हैं। गुस्सा मत होइए, ठीक है। हाँ। थोड़ा अरे थोड़ी इनको एक काम करो, इनको लेके चलते हैं भाई, इन्हें लेके चलते हैं भाई। ऐसे कैसे नहीं जाएंगे? अरे ऐसे कैसे? अरे राजा जी छोड़िए। आखिरकार लंबी बहस और अटकलों के बाद फैसला हो ही गया। देख रहे हैं राजा जी, हमको यहाँ बिठा के खुद जाके दोनों सीट पे बैठ गए। एक तो हमारा हॉटस्पॉट यूज कर लिया, हमारा नेट खत्म कर दिया, और कितना बदबू है इधर, आप देख। बंद करो भाई, तुम्हारा हग्गा देखने बैठे हैं। कितना गलत हो रहा है हमारे साथ। सिर्फ तुम्हारे साथ नहीं गुरु, देश में ऐसा किसी और के साथ भी हुआ है, वो भी रातों रात। लेकिन कोई बात नहीं, इस बदबू का निवारण है हमारे पास। ये लो, ये मूंगफली लो, इसको ऐसा खचखचा के यहाँ फेंक दो, मार सौंधा सौंधा स्मेल फैल जाएगा, है ना। चलो गुरु चलते हैं, दे दीजिए उनको भी। अब दिल्ली दूर नहीं था, सफर बस खत्म होने को ही था। कुछ लोग अपना सामान बांध रहे थे तो कुछ लोग अपना पेपर, हम भी कुछ बांध लिए थे। तो इस सफर से एक बात अच्छी हो गई कि मैंने अपने सच्चे भारतीय होने का प्रमाण दे दिया है। आज के बाद देश में मुझे कोई भी एंटी नेशनल नहीं बुलाएगा, क्योंकि मैंने अपनी संपत्ति समझ के रेलवे से ये तौलिया, ये साबुन का पुछ और ये कंबल चुरा ली है। तो मिलूंगा आपसे अगली बार, तब तक नमस्कार। मैं राजा रवीश कुमार। जाते जाते कुछ गाने की पंक्तियां याद आ रही हैं, वो चल के गा देता हूँ।